और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश। भविष्य में ऊर्जा संकट के मद्देनजर इलेक्ट्रिक वाहनों को उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन देश में कई जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर और उसकी बैटरी से जुड़े हादसे सामने आने से लोग परेशान होने लगे हैं। सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सुरक्षा और गुणवत्ता से जुड़ी जांच के लिए अब आदेश दे दिए हैं। हमारे सहयोगी उमा सुधीर की ये रिपोर्ट। शुक्रवार को ही शिव कुमार ने एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर बूम कॉर्बेट 14 खरीदा था। स्कूटर की अलग हो जाने वाली बैटरी रात भर चार्ज करने के लिए लगाई। शनिवार सुबह सुबह बैटरी में धमाका हो गया। इससे लगी आग में 42 साल के शिव कुमार की मौत हो गई। उनकी पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों बेटियों का भी आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इससे 2 दिन पहले ही तेलंगाना के निजामाबाद में भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की अलग हो जाने वाली बैटरी चार्जिंग के दौरान फट गई। इस घटना में 80 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। इन दुर्घटनाओं के बाद सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सुरक्षा और गुणवत्ता से जुड़ी जांच के आदेश दिए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी निर्माताओं से कहा गया है कि वो गाड़ियों को खुद वापस मंगाएं। ऐसा ना करने पर उन्हें लापरवाही के लिए भारी जुर्माना देना होगा। इससे पहले 26 मार्च को पुणे में ओला के एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई थी। इसके मद्देनजर ओला इलेक्ट्रिक ने अपने 1441 स्कूटर वापस मंगाने का ऐलान किया है। अब उस बैच के सभी स्कूटरों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। ओला का कहना है कि उसकी बैटरी भारत की गुणवत्ता स्टैंडर्ड AIS 156 और यूरोप की गुणवत्ता स्टैंडर्ड ECE 136 जैसे मानकों पर खरी उतरती है। इससे पहले ओकिनावा ऑटोटेक अपनी 3000 गाड़ियों और प्योर EV 2000 गाड़ियों को वापस मंगा चुके हैं। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट NDTV इंडिया के लिए। मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने बीती रात दोनों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन पर देशद्रोह का केस भी दर्ज किया गया। शनिवार रात को ही नवनीत राणा की गिरफ्तारी के बाद खार पुलिस स्टेशन पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर भी हमला हुआ, जिसमें वो घायल तक हो गए। और इसके बाद बीजेपी ने मुंबई में लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठाए और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। शनिवार के दिन उद्धव ठाकरे के बंगले मातोश्री पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के बाद से मुंबई में जारी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। शनिवार रात खार पुलिस ने नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में पुलिस की ओर से दलील दी गई कि लाउडस्पीकर को लेकर जारी विवाद के बीच नवनीत राणा और रवि राणा ने मुंबई आकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की चुनौती दी, जिससे शहर में विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई। इससे कानून व्यवस्था अस्थिर होने की संभावना थी। इन दोनों को पुलिस ने नोटिस भी दिया। इसके बावजूद वो समाचार चैनलों पर बयान देते नजर आए। पुलिस ने कहा कि इस बात की जांच की जानी है कि क्या यह पीएम मोदी के मुंबई दौरे से पहले न्याय व्यवस्था को बिगाड़ने और तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में देशद्रोह का भी मामला दर्ज किया है। यह मामला महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर दिए गए बयान के आधार पर दर्ज किया गया है। पुलिस की इन दलीलों के बाद अदालत ने नवनीत राणा और रवि राणा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई 29 तारीख को होगी। हम 27 तारीख को अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री के बारे में बयान दिया गया है, उसके तहत 124A लगाया गया है। आज पहली बार रिमांड एप्लीकेशन पढ़ने पे ये पता चलता है कि उन लोगों ने रवि राणा और उसकी मिसेस के खिलाफ एक नया FIR तैयार किया है, जो कि 506/22, जो कि रात के 9 बजे के बाद में तैयार किया गया है। हमारे कंप्लेंट के बुनियाद के ऊपर जो FIR रजिस्टर हुआ 503/22, उसके बाद में उसके अंदर इन लोगों ने 353 की कलम लगाई है। तो इनके प्लान्स एकदम बिल्कुल क्लियर है। It's absolutely dishonesty on the part of the government of Maharashtra as well as the police department. शनिवार रात इसमें एक नया विवाद तब जुड़ गया जब नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी के बाद खार पुलिस स्टेशन पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया की गाड़ी पर हमला किया गया, जिसमें उन्हें चोट लगी। शुक्रवार रात बीजेपी नेता मोहित कंबोज की गाड़ी पर हुए हमले के बाद ये दूसरा ऐसा मामला सामने आया। इसके बाद
बीजेपी की ओर से मुंबई में लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठाया जा रहा है। ये जानकारी है, 5 ऑफिसर ने कहा हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, आप जाइए। दरवाजा खोल दिया, 70-80 लोगों ने हमला किया, पत्थर, कांच की बाटलियां, जूते, ऑल विजुअल्स आर अवेलेबल। पुलिस के सामने इतना बड़ा पत्थर फेंका जाता है, उनको जान से मारने का प्रयास किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही गलत इस प्रकार की परिस्थिति है। हम केंद्र सरकार से ये निवेदन करने वाले, होम सेक्रेटरी से निवेदन करने वाले कि जो पुलिस अपना कर्तव्य नहीं पहचानती उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर जेड प्रोटेक्टी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता तो आम आदमी को पुलिस कैसे प्रोटेक्ट करेंगी। ये मामला अब लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा से कई आगे बढ़ चुका है। नवनीत राणा के मामले में अब जमानत पर सुनवाई 29 अप्रैल को होगी, तो वहीं सोमवार के दिन गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सभी पार्टियों के नेताओं की एक बैठक बुलाई है ताकि लाउडस्पीकर के मामले में कुछ समाधान निकाला जा सके। लेकिन अब जब सड़कों पर भी हमले शुरू हो चुके हैं तो क्या ऐसे में इन मामलों में कोई समाधान निकलेगा? मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।